नमस्कार, जी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंड की जिसने देश ही नहीं दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया मंच दिया। मैं बात कर रही हूँ पंडित जसराज जी की। जी हाँ, हालांकि बीते साल जो है उनका निधन हो गया, लेकिन उनके गाने, उनका म्यूजिक जो है वो दुनिया कभी नहीं भूल सकती। तो उनको ऑनर करने के लिए उनकी बेटी दुर्गा जसराज जी ने पंडित जगन्नाथ कल्चरल फाउंडेशन की स्थापना करी और इस फाउंडेशन का इनॉग्रेशन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और अपना आशीर्वाद दिया। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज खुद मेरे साथ दुर्गा जसराज जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो दुर्गा जी, आपका जी मीडिया में स्वागत है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस फाउंडेशन की स्थापना करी जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को और आगे बढ़ाएगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि इस फाउंडेशन के पीछे आपका क्या विजन था? सबसे पहले तोशी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हमने उनको ऑनर करने के लिए फाउंडेशन नहीं शुरू किया, बल्कि हम सोचते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम कुछ कर पाए। और बहुत कुछ सोचा है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के लिए, और पूरे म्यूजिक सेक्टर के लिए सोचा है। जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है हमारे भारत का, जो अलग-अलग विधाएं हैं हमारे भारत के संगीत की, वो उसको लेकर हमने बहुत कुछ सोचा है। और ये उनके जन्मदिन पे, बापूजी के जन्म जयंती पे, 92nd जन्म जयंती पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके आशीर्वाद से, उनके इंस्पिरेशन से हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और जो बापूजी से घर में बातें होती रही हैं, बहुत अलग-अलग वक़्त पर बातें होती रही हैं, उन सारी चीज़ों को हमने बटोर के एक जगह पर लाया है, ताकि ना ही सिर्फ़ भारतीय संगीत जगत में हम कुछ अपना योगदान दे सकें, उसके प्रमोशन के ज़रिए हम नेक्स्ट जनरेशन की जो पीढ़ी है, जो परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहती है और आ एग्जैक्टली चुके हैं, उनको मददगार साबित हों, ताकि उनको सही मंच मिले, सही तरीके से उनको प्रेज़ेंट किया जाए। साथ ही में जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं, राइट। उनके लिए भी हमने जो तानपुरा, तबला, हारमोनियम, पखावज, मृदंगम, वीणा, वायलिन इत्यादि, जो हमारे भारत के जो अलग-अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको जो अपने हाथों से बनाते हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ एक प्रोग्राम सोचा गया है। और जो सारे जो कलाकार जो परफॉर्मिंग म्यूजिशियन नहीं बन पाते हैं, उनके लिए हमने एज़ अ एजुकेटर, क्योंकि बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं, तो वो अपना ज्ञान लोगों तक दे सकते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम सोचे हैं। तो बहुत सारे अलग-अलग कार्यक्रम हैं। अगर आप अब हमारी वेबसाइट पे जाएँ www.panditjasrajcf.org, तो आपको वो सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी संगीत जगत में अपना योगदान देना चाहते हैं, हम सबको हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़े और हम सब मिलके इस दुनिया में कुछ एक अच्छा बदलाव ला सकें। जी दुर्गा जी, तो ये मंच जो है वो सभी के लिए, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए एक म्यूजिक इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। तो ये जो विजन है, ये एक बहुत ही सोचा समझा एक विजन है, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, इसमें वोकलिस्ट भी हैं, इसमें कई प्रकार के, जैसे आपने बोला कि कई सारी चीजें इससे अटैच्ड हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि क्या ये जो विजन था, ये पंडित जी का खुद से था या फिर इसको आपने खुद से एक उनको एक ऑनर, जैसे आपने बोला, एक आशीर्वाद के रूप में डिजाइन किया है? हमारे घर में मैं एक बात बताऊं, ऑफ कोर्स वो मेरे पिता, मेरे गुरु संगीत मातन पंडित जसराज जी हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़े बात करेंगे और जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी राय नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा एक कॉन्वर्सेशन जो जिस घर में होता है, मुझे लगता है उस घर के बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है अपने विचार को सामने रखने की। तो मुझे तो ये ही नहीं पता है, मुझे मेरी हर चीज़ की एक धरोहर जो है वो मेरे माँ-बाप हैं।
सबसे पहले, क्योंकि उनकी वजह से मेरी सोच, मेरी जिंदगी का जो एक उस उन्होंने ही तो सींचा है। और अगर उसके आगे बढ़कर अगर मैं कुछ सोचूं भी तो उसका मूलाधार या उसके जो रूट्स हैं आपको वहां ही पे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक चीज कि कहीं पे एक लाइन रखना कि अरे यहाँ तक उनकी सोच है, इसके आगे मेरी सोच है, वो भी गलत है। वो पानी की तरह, गंगा की तरह एक धारा प्रवाह प्रवाह एक चीज चलती आ रही है। और कहाँ पे मैंने सोचा है, कहाँ पे उनकी सोच है, मुझे खुद नहीं पता। मगर एक चीज है, जो भी संगीत में कार्य होगा वो मेरे पिता, मेरे गुरु संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी के को ही अर्पण रहेगा। तो मेरे लिए ये सोचना कि ये उन्हीं की सोच है और ये मेरी सोच नहीं है, मैं ये लाइन ड्रॉ ही नहीं करना चाहती। और क्योंकि शागिर्द का काम ही होता है सही कि बात, अपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। जी दुर्गा जी, तो जैसा कि आपने बताया कि उनके गीत, उनके सब कुछ जो है वो एक इमॉर्टल है, इस पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात इस समय जो है ना, क्लासिकल म्यूजिक जो है उसकी वैल्यू, उसका डिस्टिंक्शन जो है इतना ज्यादा हो चुका है। कई सारे नए कल्चरल पॉप सॉन्ग्स और बहुत कुछ वैरायटीज के गाने इस समय आ चुके हैं। तो कल्चरल म्यूजिक की जो एक हेरिटेज है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए? क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये इस स्टेप में एक बहुत बहुत बड़ा एक योगदान साबित हो सकता है। तो आपकी इस पर क्या राय है? और देखिए, ऐसा तो कभी भी नहीं रहा है कि पॉपुलर म्यूजिक का एक युग नहीं रहा है। पॉप म्यूजिक का मतलब ही पॉपुलर है, वो पॉपुलर का शॉर्ट फॉर्म है पॉप म्यूजिक। तो चाहे वो फिल्म संगीत हो, चाहे वो और भी कोई संगीत हो, वो हमेशा इट हैज ऑलवेज को एग्जिस्टेड। और लेकिन वेदों से निकला हुआ, ओम से निकला हुआ, वेदों से निकला हुआ हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इट हैज ऑल्सो को एग्जिस्टेड। तो ऐसा नहीं है कि उन पहले के ज़माने में सब कुछ बहुत ही सुंदर था और इसको कोई कॉम्पिटिशन नहीं थी और एक सिंगल माइंडेड इनका एक रूल था, कभी भी हो ही नहीं सकता। लेकिन गज़ल दुर्गा भी जी, रहे एक हैं। फोर फ्रंट पे रखने के लिए क्लासिकल म्यूजिक को आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल के जो गाने, जो हिट्स हैं, लोगों का जो स्पेशली यंग जनरेशन जो है वो उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो रही है। तो क्लासिकल म्यूजिक को फोर फ्रंट पे लाना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक को हम इसलिए फ़ोरफ्रंट पे लाना चाहते हैं क्योंकि एक तो सबसे पहले कि अ, कहीं पे इसकी एक कड़ी टूटी है मीडिया के साथ। इट इज स्टिल वेरी पॉपुलर। अगर जब हम जलसा करते थे एक कार्यक्रम, तो एक 4,500 से 6,500 तक ऑडियंस या 7,000 तक लोगों का आना कोई बड़ी बात होती नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इट इज पॉपुलर। मीडिया के साथ उसका रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। और दूसरी चीज है कि जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन का एक बहुत ने इग्नोर किया है, लेकिन यूट्यूब ने उसको ऊपर सराहा है। तो ये चीज है कि एक दृष्टिकोण है, उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। प्लस हमको जो सारे मीडियम्स है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, उन सारे चीजों को हमें एक साथ लाकर उसके वहां पर वो संगीत को कैसे हम प्रेजेंट करें, और ताकि लोग उसमें और रुचि ले सके और फिर कार्यक्रमों में जा सकें, ताकि ये लोगों की रुचि बढ़े और वो संगीत सीखे और इस परंपरा को आगे लेके जाए। तो ये एक स्टेटमेंट में इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन 365 डिग्रीज जब तक आप इसके ऊपर प्रयास ना करें और किसी को भी कम ना समझे, सोशल मीडिया को भी कम ना समझे, डिजिटल मीडियम को भी कम ना समझे, हर किसी को अगर आप ले सहायक के रूप में समझकर इस संगीत को अगर आप आगे ले जाने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है और एक अच्छी गति के साथ हासिल हो सकता है। जी दुर्गा जी, तो एक भारत जो है ना, हेरिटेज, एक तो हम अपने पास में चले जाएंगे तो इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा म्यूजिक ही नहीं, हमारा कल्चर जो है वो इतना ज्यादा रिच है। तो ये जो फाउंडेशन है ये उस रूप में कैसे भारत के हेरिटेज को आगे ले जा रही है? बिल्कुल, हमारा संगीत बहुत समृद्ध है और हमारे संगीत से कहते हैं कि ईश्वर तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस इतनी ताकत तो और किसी में नहीं पाई गई है। बल्कि
संगीत की वजह से ईश्वर के दर्शन होते हैं। सारे जो संत लोग हैं, इन्होंने भजन गाकर ही ईश्वर को पाया है। तो म्यूजिक से म्यूजिक तो भी। हमारे आत्मा की एक डिमांड है। उससे संगीत से अगर आप संगीत सीखें तो आप जरूर ये महसूस करेंगे कि जो संगीत सीखते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। बिल्कुल। उनके ऊपर एक अलग प्रभाव होता है, अपब्रिंगिंग का, उनके कल्चर का एक अलग प्रभाव रहता है। आपको पता है कि कितने सारे डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, जो हल्का सा क्लासिकल म्यूजिक को लगा के रखते हैं और फिर सर्जरीज करते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो म्यूजिक लगा के पढ़ाई करते हैं और अव्वल आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आप हमेशा सुनेंगे कि उससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये सारे जो इनटैंजिबल है, ये इनटैंजिबल बेनिफिट्स है। और हमारे संगीत में खास तौर पे, क्योंकि वो एक माइंड को काम करता है, एग्जैक्टली करता है, एक्साइटेबल कम करते हैं और माइंड को काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा स्ट्रेस कम होता है, पंडित जी को हम रोज सुबह सुनते हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है, इसको अगर जितना कोशिश करें, हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो बहुत सोसाइटी में बेनिफिट्स, जी हाँ, बहुत फर्क है। सही कहा। तो दुर्गा जी, आपने जैसा बताया कि फाउंडेशन का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो उनका इस पर क्या विचार था जब वो इस इनॉग्रेशन पर आए? खास बात जो उन्होंने आप तक कही, तो आप क्या हमारे ऑडियंस को बता सकती हैं? बिल्कुल, हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ये स्थापना हुई पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की। उन्होंने बहुत चीजों को सराहाया, बल्कि मैं कहती हूँ बहुत चीजों को सराहने के साथ साथ उन्होंने हमें गाइड भी किया, आदेश भी दिए कि हमें डिजिटल माध्यम को लेकर ही हमारे भारतीय संगीत की परंपरा को, कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ऐसा युग हो कि जो संगीत को समर्पित ही जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां हो, जो सिर्फ भारतीय संगीत को समर्पित हो, ऐसे कंपनीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो डिजिटल युग है, बोले कि अगर आईटी क्षेत्र ने जितना भारत से जो सक्सेस हासिल किया है, और योग ने भी जो सक्सेस हासिल किया, अब संगीत की बारी है और कल्चर की बारी है कि हमें इस पे ध्यान देके उसका उत्थान करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो ट्रूली इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, ब्लेस्ड, I'm extremely humbled by his presence and blessings and his involvement to the sector. एक बहुत अच्छी खुशी की लहर आई है संगीत जगत में उनके इस संबोधन से, क्योंकि बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस क्षेत्र को उसका मान दिया और इतने प्रेम से उन्होंने सबको संबोधित किया। तो बहुत, we are feeling truly truly honored and blessed, really. बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गा जी, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री ही इतनी बड़ी एक फाउंडेशन को, एक कल्चरल हेरिटेज को इतने अच्छी तरीके से समझते हैं और एक मैसेज देते हैं, तो ये देश ही नहीं दुनिया भर में एक बहुत बड़ा नाम हासिल करेगी और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को एक नया मंच देगी। Thank you so much, Toshi. Thank you very much. Thank you so much, me and my partner Neeraj Jetli, जो इस co-founder है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के, और सारे जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड है, सब बहुत बहुत कृतज्ञ है कि आपकी वजह से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद। थैंक